हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सुमिरन को अंग, जिसमें हमने 15 साखी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे 16वीं साखी। कैसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकणे, कबहू लगे पुकार। कैसो कही कही कूकिए, कैसो यानी होता है केशव। केशव यहाँ पर परमात्मा के लिए बात हुई है। कहीं कहीं कूकिए यानी बार बार रट लगाइए, पुकार करिए। ना सोइए असरार, असरार यानी अज्ञानता की निद्रा में मत सो। रात दिवस के कूकणे, कि रात और दिन अगर तुम लगातार कूकते रहोगे यानी दुख की पुकार करते रहोगे। कबहू लगे पुकार, कि तुम पुकार करते रहो। तो कबीर दास क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अहर्निश यानी रात दिन प्रभु का नाम ही लिया कर, एवं अज्ञान में लिप्त होकर चैतन्यहीन मत बन। रात दिन की इस नाम स्मरण की ध्वनि न जाने कब प्रभु के कानों में पड़ जाएगी और वो तुम पर कृपा कर देंगे, कि तुम्हारी कब पुकार न जाने कब ईश्वर को सुन जाएगी और तुम्हारा भला हो जाएगा। यहाँ पर प्रभु कौन है? परमात्मा। जिही घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनीस रसना नहीं राम। वे नर इस संसार में उपजी, यहाँ पर शय को हम ख पढ़ेंगे, ख एक बेकाम। तो जिही घटी प्रीति न प्रेम रस, कि जिस हृदय में, घटी यानी हृदय में, प्रीति यानी भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, ना प्रेम का रस है। फुनी रसना नहीं राम, और जिसकी जिह्वा भी राम के रस को नहीं चखती, श्री राम के रस को यानी परमात्मा को नहीं पुकारती, वे नर इस संसार में, कि वे मनुष्य इस संसार में आकर भी उपजी यानी जन्म लेकर भी खे काम, खे यानी होता है नष्ट, बेकाम यानी होता है व्यर्थ में, तो अपने जीवन को व्यर्थ में ही गंवा देते हैं। तो जिनके हृदय में न तो प्रेम है, न प्रेम का आनंद, प्रेम का रस है, और ना जिनकी वाणी राम नाम का उच्चारण करती है, वे मनुष्य संसार में आकर व्यर्थ ही नष्ट हो गए। उन्होंने अपने जीवन उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया। अगली साखी। कबीर प्रेम न चशिया, चशी न लाया साव, सुने घर का पाहुणा, जूं आया त्यों जाओ। तो कबीर दास क्या कहते हैं? कबीर प्रेम न चशिया, कि जो व्यक्ति प्रेम यानी परमात्मा का प्रेम को जो व्यक्ति नहीं चखता है, चशी न लाया साव, साव यानी स्वाद, और जो स्वाद नहीं ले पाता परमात्मा प्रेम का, वो ऐसा होता है जैसे सूने घर का पाहुणा, जैसे वीरान घर में, सूने घर में कोई पाहुणा, कोई मेहमान आ जाता है, जो आया त्यों जाओ, जिस प्रकार से वो आता है, सूने गृह में प्रवेश करता है, वैसे ही बिना आदर पाए ही वैसा का वैसा ही लौट जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य, अगर तुमने परमात्मा प्रेम को प्राप्त नहीं किया तो तुम सूने घर के मेहमान की तरह हो, जो आते हो और बिना आदर के ही लौट जाते हो। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। पहली पंक्ति में अगर कोई लौक प्रचलित बात की जाए और दूसरी पंक्ति में उसी से संबंधित उदाहरण दिया जाए तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो देखें इसकी व्याख्या। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने प्रेम भक्ति का अनुभव किया ही नहीं और उसके अनुभव से वंचित होने पर तू उसका आनंद भी नहीं उठा सका। इस प्रकार तूने अपना जीवन व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। जिस प्रकार से सूने घर में अतिथि अनादृत यानी बिना आदर के ही लौट जाता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो अलंकार दृष्टांत बता दिया आपको। अगला देखें, अगली साखी। पहली बुरी कमाई करी, बांधी विष की पोट, कोटि कर्म फिल फलक में, आया हरि की ओट। कि पहले तो तुमने बुरी कमाई करी, यानी पहले जन्मों में तो तुमने बहुत कुकर्म किए, बुरे कर्म किए हैं। बांधी विष की पोट, विष यानी पाप की पोट यानी गठरी, और तुमने पाप की गठरी को बांध लिया है, यानी बहुत अधिक पाप तुमने किए हैं, बहुत अधिक पापों को तुमने एकत्रित कर लिया। कोटि कर्म फिर पलक में, कि और फिर तुम करोड़ों, कोटि कर्म यानी करोड़ों कार्य, फिर तुम करोड़ों कार्य प्रभु की शरण में करोड़ों बुरे कार्य करने के पश्चात आया हरि की ओट, हरि यानी परमात्मा की ओट में यानी शरण में आ जाते हो, तो तुम्हारे पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं।
तो मनुष्य, तूने अपने पूर्व जन्म में संचित कुकर्मों की विष की पोटली बांध रखी थी, अर्थात अतिशय पाप एकत्रित कर रखे थे, किंतु वे करोड़ों पातक यानी करोड़ों जो तुम्हारे पाप हैं वो प्रभु की शरण में आते ही पल भर में समाप्त हो गए। अगली साखी, कोटि क्रम पेले पलक में जे रंचक आवे नाव, अनेक जुग जे पुनि करे नहीं राम बिन ठाऊं। कोटि क्रम पेले पलक में, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य है वो करोड़ों कुकर्म पाप के कार्य क्षण भर में कर लेता है। जे रंचक आवे नाव, रंचक यानी थोड़ा सा भी अगर वो परमात्मा का नाम यानी नाम ले लेता है, परमात्मा को याद कर लेता है, अनेक जुग जे पुनि करे, चाहे वो इस संसार में आकर अनेक पुण्य के कार्य कर ले, पुण्य यानी पुण्य के कार्य कर ले, नहीं राम बिन ठाऊं, लेकिन अगर वो राम नाम नहीं पुकारता तो फिर इस संसार में उसको शांति प्राप्त नहीं होती है, उसको अच्छा स्थान नहीं मिल पाता। तो कबीर क्या कहते हैं, यदि तनिक भी प्रभु का नाम स्मरण किया जाए तो मनुष्य के करोड़ों कुकर्म पाप क्षण भर में विनष्ट हो सकते हैं। यदि कोई अनेक युगों से पुण्य करके बिना राम के अपना उद्धार करना चाहता है तो ये असंभव है, क्योंकि नाम के आश्रय के बिना शांति कहीं भी नहीं मिल पाती है। अगली साखी, जीही हरि जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ, ओसो प्यास न भाजई जब लग दसे न आब। यहाँ पर कबीर क्या कहते हैं, जीही हरि जैसा जानिया, कि जो व्यक्ति हरि यानी परमात्मा को जिस रूप में जानता है, तिनको तैसा लाभ, उसको वैसा ही लाभ मिल जाता है। ओसो प्यास न भाजई, कि ओस की बूंदों से कभी भी प्यास नहीं बुझती, अर्थात तुम राम के नाम स्मरण के अलावा अगर अन्य साधनों को अपनाते हो तो वो ओस की बूंदों की भांति है। जब लग दसे न आब, कि जब तक तुम जल में नहीं जाओगे यानी जल के कणों में जल को नहीं प्राप्त करोगे तब तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। तो हे मनुष्य, तुम हरि का स्मरण नहीं करोगे तब तक तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो जिन्होंने प्रभु को जिस रूप में जाना है उन्हें वैसी ही प्राप्ति होती है। केवल ओस चाटने से तृषित की तृषा शांत नहीं होती, यानी प्यासे व्यक्ति की प्यास शांत नहीं होती, उसका समन तो जल में बैठकर दसे यानी डूब कर या बैठकर ही संभव होता है। भाव यह है कि हरि भक्ति के अन्य साधन ओस के समान हैं, जिसमें जल के कुछ ही कण मौजूद होते हैं। मनुष्य को पूर्ण परितृप्ति अगर प्राप्त करनी है तो हरि शरण के अगाध जल के आश्रय से ही वो पूर्ण परितृप्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि उदाहरण दिया गया है जैसे ओस से प्यास नहीं बुझाई जा सकती। अगली साखी, राम पियारा छाड़ी करी करे आन का जाप, बेसवा केरा पूत ज्यों कहे कौन सू बाप। कि राम पियारा छाड़ी करी, कि जो व्यक्ति पियारा यानी प्रिय, राम यानी परमात्मा को, छाड़ी करी यानी छोड़कर, जो व्यक्ति प्रिय परमात्मा को छोड़कर करे आन का जाप, कि दूसरों का जाप करता है, बेसवा केरा पूत जूं, वो व्यक्ति वेश्या के, बेसवा यानी वेश्या के पुत्र के समान है। कहे कौन सुबाप, वो किसको अपना पिता कहकर पुकारेगा। यानी कि अगर तुम राम नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हें प्रभु मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम दूसरे जप को अपनाते हो, दूसरे कार्य अपनाते हो, दूसरे साधन अपनाते हो तो फिर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर बेसवा केरा पूत जो, तो यहाँ पर उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो देखें इसकी व्याख्या, जो मनुष्य परम प्रिय राम के अतिरिक्त अन्य अनेक देवताओं का भजन करता है उसकी स्थिति वेश्या पुत्र के समान है, जो किसी एक को अपना पिता या पालक नहीं कह सकता। कबीर आपण राम कही औरो राम कहाई, जिहि मुखी राम न ऊचरे तिहि मुख फेरी कहाई। कबीर आपण राम कही, कबीर दास कहते हैं कि हे मनुष्य, तो स्वयं भी राम नाम को कहता रहे, यानी कि राम नाम का उच्चारण करता रहे, औरो राम कहाई, और अन्य से भी ये कहे कि वो राम नाम का उच्चारण करते रहें। जिहि मुखी राम न ऊचरे, कि जिस व्यक्ति के मुख से राम नाम का ऊचरे यानी उच्चारण नहीं होता, तिहि मुख फेरी कहाई, उस व्यक्ति को तुम फिर से पुनः राम कहलाने का प्रयास करो। फेरी यानी फिर से राम नाम कहलाने का प्रयास करो।
तो कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू स्वयं भी राम नाम का उच्चारण कर और अन्यों से भी राम नाम कहलाने का प्रयत्न कर। यदि उनमें से कुछ तेरे निर्देश करने पर भी राम नाम का उच्चारण नहीं करे तो उनसे पुनः पुनः बार बार राम कहलाने का प्रयास कर, इससे वह राम नाम स्मरण में प्रवृत्त हो जाएगा। अगली साखी, जैसे माया मन रमे यूं जे राम रमाई, तारा मंडल छाड़ी करी जहां केसो तहां जाए। कि जैसे माया मन रमे, कि हे मनुष्य, जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय के भीतर मोह माया मन में रम जाती है, तुम्हारे हृदय में माया का आकर्षण आसक्त हो जाता है, यूं जे राम रमाई, उसी प्रकार से तुम राम स्मरण को भी तुम्हारे हृदय के भीतर रमा लो। तारा मंडल छाड़ी कर, यानी तारा मंडल यहाँ पर सांसारिक साधनों के बारे में कहा गया है, तो तुम सांसारिक साधना के मार्गों को छोड़ दो। जहाँ केसो तहाँ जाई, जहाँ पर केसो यानी परमात्मा है वहां पर तुम पहुंच जाओगे। तो जिस भाव से मन माया के विविध आकर्षणों में आसक्त होता है, उसी उत्कृष्टता और तीव्रता के साथ वह प्रभु में रम जाए तो साधक तारामंडल यानी इस भौतिक सृष्टि के परे जहाँ राम का निवास होता है वहीं पहुंच जाएगा, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाएगा। लूटी सके तो लूटियो, राम नाम है लूटी, पीछे ही पछताओगे यहू तन जय ही छूटी। कि लूट ही सके तो लूटियो, कि प्रभु नाम की लूट मची हुई है। अगर तुम लूटना चाहते हो, राम नाम स्मरण करना चाहते हो तो तुम कर लो। राम नाम है लूटी, कि राम नाम स्मरण की लूट मची हुई है। पीछे ही पछताओगे, यानी तुम इस जन्म में ही राम नाम को याद कर सकते हो। अगर तुम फिर मृत्यु को प्राप्त कर जाओगे, तुम्हारे शरीर का साथ छूट जाएगा, तन जैसे छूटी यानी तुम्हारे शरीर का साथ छूट जाएगा, तो उसके पश्चात तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो व्याख्या देखें, राम नाम की लूट हो रही है, यानी अच्छे कार्य की लूट हो रही है। यथाशक्ति जितना तुम प्राप्त कर सकते हो वो कर लो, क्योंकि ये राम नाम का स्मरण इसी मानव जन्म में संभव है, यानी मनुष्य के जन्म में ही तुम राम नाम के स्मरण को कर सकते हो। नहीं तो फिर शरीर छूट जाने के पश्चात केवल पश्चाताप ही शेष रह जाएगा कि काश हम भी राम नाम जप कर पाते। लूटी सके तो लूटियो, राम नाम भंडार, काल कंठ ते गहेगा रुधे दसों दुबार। कबीरदास कहते हैं, लूटना हो तो लूट लो। यदि तुम राम नाम स्मरण करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो राम नाम भंडार, क्योंकि राम का नाम है वो भंडार है। तो तुम उसमें से जितना राम नाम रत्न लूट सकते हो लूट लो। काल कंठ ते गहेगा, अगर तुम नहीं लूट पाओगे तो काल यानी मृत्यु तुम्हारे कंठों को पकड़ लेगी। गहेगा यानी पकड़ना, गहना यानी पकड़ना, कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे कंठों को पकड़ लेगी, यानी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रूंधे दसों द्वार, तो उस समय तुम्हारे 10 द्वार हैं वो बंद हो जाएंगे, यानी उसके पश्चात तुम राम नाम को नहीं प्राप्त कर पाओगे। हे मनुष्य, यदि तू राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न को लूटना चाहता है तो लूट ले, अन्यथा फिर यह अवसर तुझे प्राप्त नहीं होगा। फिर तो मृत्यु कंठ पकड़कर तेरे 10 द्वारों को बंद करके तुझे चेतना विहीन और जीवन से रहित कर देगी। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूरी घर, कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत दूर है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है और बहुत दूर घर है परमात्मा का। विकट पंथ, और जो पंथ जो रास्ता है वो बहुत ही विकट है, बहुत ही कष्टदायक है। बहुमार, बहुमार यानी होता है बटमार, जिसको हम कहते हैं लुटेरे, डाकू। तो यहाँ पर सांसारिक आकर्षण रूपी डाकू तुम्हें मिलेंगे, गुंडे तुम्हें मिलेंगे। कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार, हरि दीदार यानी परमात्मा के दर्शन। तो कबीरदास क्या कहते हैं कि हे संत जनों, हरि दर्शन बहुत ही कठिन है, दुर्लभ यानी बहुत ही कठिन है, क्योंकि उनका निवास स्थान ही बहुत दूर है और साधना का पथ भी बड़ा कठिन है, जिसमें काम, वासना आदि डाकुओं के भय से हमें भयभीत रहना पड़ता है। गुण गाए गुण ना कटे, रटे न राम वियोग, अहनिसी हरि ध्यावे नहीं, क्यों पावे दुर्लभ जोग। गुण गाए गुण ना कटे,
तो यहाँ कबीर दास कहते हैं कि गुण गाए, यानी हरि का स्मरण करने से, प्रभु के गुणगान करने से गुण ना कटे, यानी कि सांसारिक बंधन नष्ट नहीं हो जाएंगे क्या? अगर तुम ईश्वर की भक्ति करोगे तो तुम्हारे सांसारिक बंधन नष्ट हो जाएंगे। रटे न राम वियोग, फिर भी तुम राम का वियोग क्यों नहीं कर रहे, यानी तुम राम नाम को क्यों नहीं रट रहे। अहनिसी हरि ध्यावे नहीं, तू रात दिन, अह यानी होता है दिन, तुम रात दिन, निसी यानी रात्रि, तुम रात दिन प्रभु का नाम स्मरण नहीं करते, क्यों पावे दुर्लभ जोग, कि तुम्हें यह आत्मा और परमात्मा का जो दुर्लभ मिलन है वो उसका योग तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर तुम राम नाम नहीं रटते तो फिर कैसे तुम इस अप्राप्य योग को प्राप्त कर सकोगे। तो प्रभु की गुणावली का गान करने से यह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस बात को सुनकर तू प्रभु वियोग में राम नाम क्यों नहीं रटता। यदि तू दिन रात प्रभु नाम की चर्चा नहीं करेगा तो उनके दर्शनों का अप्राप्य संयोग कैसे प्राप्त कर सकेगा। कबीर कठिनाई खरी सुमिरता हरि नाम, सूली ऊपरी नट विधा गिरु तनहि ठाम। कबीर कठिनाई खरी, कबीर दास जी कहते हैं कि हरि नाम स्मरण करने में, प्रभु को याद करने में खरी यानी बहुत ही कठोरता है, बड़ी कठिनाई होती है। सुमिरता हरि नाम, हरि का नाम स्मरण करने पर, सूली ऊपरी नट विधा, ये उसी प्रकार से कठिन है जैसे सूल पे, इन्होंने जो आपने नटनी देखी होगी जो रस्सियों पर करतब दिखाती है, तो सूली ऊपर नट विधा, कि जिस प्रकार से सूली पर चढ़कर नट अपनी विधा का, अपने अंगों का संचालन हमारे समक्ष दिखाता है। गिरु तनहि ठाम, जब अगर वो गिर जाए तो फिर उसको बचाने का कोई उपाय नहीं बच सकता। उसी प्रकार से हे मनुष्य, अगर तुम जब तक जीवित हो ईश्वर का स्मरण नहीं करोगे तो फिर तुम्हें इस सांसारिकता के कष्टों से कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है क्योंकि नीचे सीख से संबंधित उदाहरण दिया गया है। कबीर कहता है कि हरि नाम स्मरण अर्थात भक्ति साधना में अत्यधिक कठिनाइयां हैं। यह नट की उसी कुशलता के समान है जो मृत्यु की सूली पर चढ़कर अपने आंगिक यानी अपने अंगों के कौशल को दिखाता है। यदि वह वहां से गिर जाए तो उसके बचने का कोई उपाय नहीं। इसी प्रकार भक्ति साधना से पथभ्रष्ट भक्त का भी कोई रक्षक नहीं होता, क्योंकि उसके लोक एवं परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। लोक और परलोक ऐसे, क्योंकि वो मृत्यु प्राप्त करने पर परलोक में भी सुख प्राप्त नहीं करेगा और इस लोक में तो उसको सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसने नाम स्मरण नहीं किया। कबीर राम ध्याय ले जीभा सो करि मत, हरि सागर जिनि बीसरे छिलर देखी अनंत। कबीर दास कहते हैं राम ध्याय ले, कि हे मनुष्य तो राम नाम का स्मरण कर ले, जिभ्या सो करि मंत्र, और अपनी जिह्वा को, जिभ्या यानी जिह्वा, मंत्र यानी मंत्र, और अपनी जिह्वा को मंत्र रूप में यानी राम नाम के मंत्र के रूप में तुम चलाता रहे, अर्थात राम नाम को स्मरण करता रहे। हरि सागर जिनि बीसरे, कि जो व्यक्ति हरि सागर परमात्मा रूपी सागर को बीसरे यानी भुला देता है, छीलर देखी अनंत, तो फिर उसको छोटे छोटे, छीलर यानी छोटे छोटे तालाब ही तालाब दिखाई देते हैं, यानी कि फिर व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कबीर कहते हैं कि जिह्वा का सहयोग प्राप्त कर राम नाम का स्मरण कर, भक्ति के अन्य साधन रूपी पोखरों को देखकर लोभ व हरि रूपी सागर को तुम मत भुलाओ, अर्थात हरि रूपी सागर को, हरि स्मरण को तुम करते रहो। कबीर राम रिझाई ले मुखी अमृत गुण गाय, फूटा नग जूं जोड़ी मन संधे संधि मिलाए। कबीर कहते हैं राम रिझाई ले, कि तू अपने मुख से राम को रिझा ले, राम को प्रसन्न कर ले। मुखी अमृत गुण गाय, अपने मुख से राम नाम के अमृत गुणों का गुणगान करता रहे। फूटा नग जूं जोड़ी मन, जिस प्रकार से फूटे हुए नगीने को नगीना साथ जोड़ देता और पता भी नहीं चलता, संधे संधि मिलाई, उन्हें उनको एक साथ मिला देता है और फिर से उस नग को बना देता है। उसी प्रकार से तू अमृत रूपी गुणों को, ईश्वर के भजनों को गा दे, जिससे भगवान तुझ पर प्रसन्न हो जाए। कबीर कहते हैं कि तू अपने मुख से राम नाम के अमृतमय गुणों का गान कर, उन्हें प्रसन्न कर ले और इसी प्रकार उनसे अपना मन मिला, जिस प्रकार फूटे हुए नग को जोड़ से जोड़ मिलाकर पुनः एक कर दिया जाता है, यानी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे।
कबीर चित चमंकिया चहु दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गढ़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीर चित चमंकिया, कबीर दास कहते हैं चित्त यानी हृदय में, चमंकिया यानी ज्ञान की तरंगे चमकने लगी, चहु दिशि यानी चारों दिशाओं में, लागी लाई, लाई यानी सांसारिक विषय वासनाओं की लाई आग लगी है। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, तो उस समय मेरे हाथों में हरि सुमिरन यानी कि हरि के स्मरण रूपी हाथ में मेरे घड़ा है। बेगे लेहु बुझाए, तो मैं उससे उस वासना की अग्नि को शांत कर सकता हूँ। कबीर कहते हैं कि हृदय रूपी चकमक पत्थर के कारण चारों ओर माया के आकर्षणों की अग्नि लगी हुई है। इस अग्नि को बुझाने के लिए हरि स्मरण रूपी घड़ा मेरे साथ विद्यमान है, अतः इससे इस वासना की अग्नि को शीघ्र बुझा डालो। भाव यह है कि संसार जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय हरि का स्मरण करना ही है। तो ये थे अपने सुमिरन को अंग के 32 साखी। तीसरा अंग अपना विरह का अंग है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दोहे, ये साखियाँ समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद।